हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन देवकुंड में स्वागत है। अगर आप ही कर रहे हैं जेल प्रहरी भर्ती 2025 की तैयारी, यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस क्लास में हम 40 से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हमारा उद्देश्य केवल एनसीईआरटी को ही है। हम केवल एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन बनाते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि पशु परीक्षण और पिछली परीक्षा जितनी भी हुई हैं आरएसएसबी बोर्ड की, और उनमें एनसीईआरटी को ज़्यादा फोकस किया गया है। इसलिए हम एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे और आपको जेल प्रहरी में हूबहू देखने को मिलेगी। अगर नहीं मिलते हैं तो मैं चैनल को डिलीट कर दूंगा, हम कभी भी नहीं पढ़ाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? पहला प्रश्न आने वाला है कि त्रिकुट पहाड़ी, खो पहाड़ी, मेसा पठार जो या फिर चिड़िया टूक। जल्दी से आंसर करिए और आपका राइट आंसर क्या होगा? त्रिकुट पहाड़ी एकदम राइट है। तीन यहाँ पर ऐसे त्रिभुज के आकार की है, इसीलिए इसका नाम यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जल्दी से देख लो कि सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? कोटा में, जयपुर में, उदयपुर में या फिर अजमेर में? सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट करते रहो। और आपका राइट आंसर क्या होगा? सी जिसने भी बताया है 100%। और यहाँ पर 3 जिले याद करके जाओ कि पिछोला झील, फतेह सागर झील और कौन सी झील है? जल्दी से बताइए। स्वरूप सागर झील यहाँ पर, और कौन सी है? जल्दी से बताइए। यहाँ पर फतेह सागर झील यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, धौलपुर में, बारां में? जल्दी से बताइए कि यहाँ पर फुलवारी की नाल कहाँ स्थित है अभ्यारण्य। और आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, एकदम राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि लेटराइट मृदा मिट्टी है किस जिले में पाई जाती है? लाल लेटराइट बोलते हैं डूंगरपुर, नागौर, जैसलमेर, श्री गंगानगर। जैसे कि ये राजस्थान है, यहाँ पर पश्चिमी साइड तो कौन सी पाई जाती है? रेगिस्तान में। जल्दी से बताइए। रेतीली मिट्टी जिसे हम क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर करिए। और हाड़ौती क्षेत्र में वर्टिसोल काली मृदा, लेकिन डूंगरपुर वाले साइड में, उदयपुर और डूंगरपुर में कौन सी मृदा है? लेटराइट मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है? यहाँ पर टोटल लंबाई तो आपको सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि राजस्थान में जो राजस्थान नहर है उसकी लंबाई बतानी है, फीडर नहर की नहीं। फीडर 204 किलोमीटर है, उसको अलग कर दो, फिर कितनी बचेगी? आपका राइट आंसर क्या होगा? 445, 648, 550, 692। 692 तो अरावली की लंबाई है, लेकिन 400 यहाँ पर 45 आपका राइट आंसर है, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा प्रश्न आ चुका है। जल्दी से देखो कि थार का गड़ा किसे कहा जाता है? पूछेगा प्रश्न कि थार का गड़ा किसे कहा जाता है? खारा नलकूप, चांदन नलकूप, ताजा तालाब, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर देख लो। चांदन नलकूप आपका राइट आंसर है। जल्दी से देख लो कि कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी देखो कि नाथद्वारा चित्रकला शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्तिकला के लिए, भित्ति चित्रण के लिए, फड़ के लिए या पित्तुआई के लिए? सभी को पता है कि कमला और इलायची का संबंध भी यहीं से है। कल की शिफ्ट में मैंने 1000 बार बताया था, कमला और इलायची का संबंध नाथद्वारा से है। और नाथद्वारा जो चित्रकला है उसमें पिछवैया, क्योंकि नाथद्वारा जो मंदिर है उसमें क्या है? पिछवैया प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रामनारायण चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पुंगी से है, ढोलक से है, अलगोजा से है, किससे है? तीनों में से ही बताइए, तीनों में से बताइए। और जयपुर के रहने वाले हैं। अभी क्या हुआ, इन्होंने जयपुर के रहने वाले तो हैं, इन्होंने क्या किया कि अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, लिम्बा वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर नाक से बजाने का, इसीलिए इनको जाना जाता है। पहले ही जाना जाता था, लेकिन अभी और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आएगा कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? मल्लीनाथ जी ने, रामदेव जी ने, बाबू जी ने, दादू दयाल ने? जल्दी से आंसर करो कि कामड़िया पंथ की 13 ताली नृत्य करते हैं और किन किन के आराधना में? तो रामदेव जी तो है ही। आपका राइट आंसर, रामदेव जी ने यहाँ पर कामड़िया पंथ की स्थापना की और संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? मथानिया के साथ धूनिया और नांदिया सौर ऊर्जा भी है। जल्दी से बताइए कि मथानिया, धूनिया, नांदिया सौर ऊर्जा परियोजना है किस जिले की स्थिति में है? जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में? जल्दी से बताइए कि मथानिया, धूनिया और नांदिया जो कि है जोधपुर की। आपका राइट आंसर होगा। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है,
याद कर लो। 11वां प्रश्न आ चुका आपका कि राज्य में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। घोटन नागौर में होता है, ब्यावर अजमेर में होता है, चित्तौड़ जिसे हम चंदेरिया चित्तौड़ कहते हैं, या फिर प्रतापगढ़। जल्दी से आंसर करो कि सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। जल्दी से बताइए कहाँ होता है। और आपका राइट आंसर घोटन नागौर, घोटन नागौर एकदम राइट आंसर है। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर एकदम राइट होगा आपका। भीम सागर सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? टोंक से है, भीलवाड़ा से है, पाली से है, झालावाड़ से है। जल्दी से आंसर करो कि भीम सागर सिंचाई परियोजना का संबंध कहाँ से है, जल्दी से बताओ। झालावाड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। झालावाड़ एकदम क्लिक कर दो, जल्दी से कर दो। और नमदा, नमदा क्या है? ऊंट की जो कतरई होती हैं बालों की, उसको नमदा बोलते हैं। उसका प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? एक तो जल्दी से बताओ कि बालोतरा है, बीकानेर है, या फिर टोंक है, या फिर जोधपुर है। जल्दी से बताइए। नमदों के लिए नमदा क्या है अभी बताया आपको। और कुंपों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? बीकानेर है, लेकिन टोंक आपका राइट आंसर हो जाएगा नमदों के लिए। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा है? सूफी संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? गागरोन में, भटनेर में, अजमेर में, नागौर में। जल्दी से आंसर करो कि सूफी संत साहब जो दरगाह है, जैसे कि आपको पता होगा कि मोइनुद्दीन चिश्ती और चिश्ती संप्रदाय के सर्वाधिक पीठ कहाँ पर है? दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। मीठे शाह की पूछ रहा है? नहीं, मीठे शाह की कहाँ है? गागरोन में है। गागरोन में मीठे शाह की दरगाह है। याद कर लो, मीठे शाह की दरगाह गागरोन झालावाड़ में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने, गोकुलबाई भट्ट ने, हरविलास शारदा, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी पेपर देख लो, आज का पेपर है, और जल्दी देखो। दयानंद सरस्वती आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? सभी को पता है, तो विजय सिंह पथिक ने। और यहाँ पर किस किसने की थी कि 1917 में, 1919 में, 1923, 1927 कहाँ की थी? वर्धा में। वर्धा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में की थी। और 1919 में की थी। 1920 में वापस अजमेर में स्थापना कर दी थी यहाँ पर विजय सिंह पथिक ने। नेक्स्ट है आपका ट्रेंच कमीशन, जो कि कमिश्नर ट्रेंच था, उसका संबंध किस आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन से है, मेव किसान आंदोलन से है, जाट किसान आंदोलन, या फिर बेगू किसान आंदोलन। और उसमें रूपाजी कृपाजी की हत्या हो गई थी। रूपाजी कृपाजी की हत्या हो गई थी। जल्दी से आंसर करो। बेगू किसान आंदोलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार है 869 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 844 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण विस्तार कौन सा? उत्तर दक्षिण पूछ रहा है। जैसे राजस्थान है, उसका क्या पूछ रहा है? दोनों चारों चीजें क्लियर कर देता हूँ कि क्या क्या है। यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की 826 यानी कि कम है, लेकिन पूर्व से पश्चिम की पूछे तो 869 है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 1070 किलोमीटर है, और 89 किलोमीटर पंजाब के साथ बनाते हैं। इतनी चीजें राइट याद कर लो। उत्तर दक्षिण का कितना होगा? 826 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमलनाथ पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? उदयपुर में, सिरोही में, चित्तौड़गढ़ में, अजमेर में। कमलनाथ यहाँ पर सर्वाधिक ऊंचाई तो कौन सी है? जल्दी से बताओ। यहाँ पर गुरु शिखर कितनी है? 1722 मीटर। फिर है शेर की कितनी है? 1597 मीटर। तीसरी कौन सी है? जल्दी से बताइए। देलवाड़ा कितनी है? 1431 किलोमीटर यानी मीटर है। ठीक है। और आपका राइट आंसर कमलनाथ कितना होगा? यहाँ पर उदयपुर की है, और इसकी लंबाई बतानी है यानी कि ऊंचाई बतानी है कितनी है। जल्दी से आंसर करते रहो। ये बड़ा कर देता हूँ, काफी लोग कमेंट कर रहे हो, बड़ी करो स्क्रीन कि राज्य। आपने इतना वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं 21 नंबर का आर्द्रता वाला जिला कौन सा? श्रीगंगानगर, उदयपुर, बांसवाड़ा, या फिर झालावाड़। जल्दी से आंसर करो कि कहाँ होगा। जल्दी से आंसर करते रहो। झालावाड़ आपका राइट आंसर होगा। सर्वाधिक आर्द्रता रहती है, 40 दिन वर्षा होती है यहाँ पर। जल्दी से आंसर करो कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? सरडा रानी का बावड़ी, या फिर बटाड़ू कुआ बाड़मेर का रानी जी की बावड़ी, या फिर जो महिला बाग जालरा है जोधपुर का, उसे कहते हैं। जल्दी से बताइए। लेकिन था जो रेगिस्तान का जो जल महल बोलते हैं वो है बटाड़ू, जो कि अपने बाड़मेर का एक कुआ है
और उसे क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी? 3 ऑप्शन ही दे रहा हूं, रानी कर्मावती, रानी पद्मिनी, रानी प्रेमल देवी। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहो। पेपर आज का आ चुका है, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। डेली यहाँ पर पेपर लीक होने वाले हैं। कर्मावती आपका राइट आंसर होगा, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते रहो, बाद में और याद करो तो। बालोतरा प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बादला प्रिंट, अजरक प्रिंट, फड़ या फिर पिचवाई? जल्दी से आंसर करते रहो। बालोतरा प्रिंट, बालोतरा प्रिंट अजरक के लिए, अजरक के लिए क्या जाना जाता है? बालोतरा प्रिंट। और जोधपुर जालोर जो कि जोधपुर है, झूले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, झूले के लिए जोधपुर याद रखना है। पटुओं की हवेली क्या पूछ रहा है? सालिम सिंह की हवेली, पटुओं की हवेली, सभी किस कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, झुंझुनू में? जल्दी से 1 मिनट में आंसर करते रहो, 1 मिनट में आंसर कर दो जल्दी से कि आपका राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर है जैसलमेर में है पटुओं की हवेली, सालिम सिंह की हवेली। और कौन सी है आपको कमेंट करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शुष्क वन संस्थान आफरी, जिसे हम आफरी कहते हैं, वो कहाँ स्थित है? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च यहाँ पर सेंटर जो भी है, और नागौर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर। आफरी और कांजरी दोनों के दोनों जोधपुर में है। एकदम राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर हो जाएगा। बिना किसी देरी के जल्दी से आंसर करते रहो। मेजा बांध कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, अजमेर में, उदयपुर में? जल्दी से आंसर करो, जल्दी करो आंसर, स्टार लगा दो इस प्रश्न को कि मेजा बांध यहाँ पर कोठारी नदी भीलवाड़ा, कोठारी नदी भीलवाड़ा याद कर लो जल्दी से। कोठारी नदी पर बना हुआ है भीलवाड़ा में। और प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में है, लेकिन कहाँ पर? नवाटापुरा गांव में, देसुरी नाल में, भूमगढ़ में गांव में, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करो, जल्दी आंसर करते रहो। आपका राइट आंसर नवाटापुरा गांव, नवाटापुरा गांव एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, नवाबों की नगरी क्या है? नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? विख्यात कौन सी है? अजमेर है, भरतपुर है, टोंक है या सिरोही है? सर्वाधिक मुस्लिम यहाँ पर कहाँ रहते हैं? जल्दी से बताओ। सर्वाधिक मुस्लिम का अगर संख्या पूछे तो जयपुर है, लेकिन अगर सर्वाधिक जो उसी क्षेत्र के प्रसिद्ध है वो है टोंक। टोंक को इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक टोंक में क्या है? मुस्लिम है, लेकिन सर्वाधिक संख्या की पूछे तो जयपुर में है। याद रखना है, अलग अलग चीजें हैं, दोनों को दोनों एक याद कर लो, दोनों बनेंगे। शुवटिया लोकगीत है, किससे संबंधित है? ग्राह्या स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, भील स्त्री से? जल्दी से आंसर करते रहो। आंसर शुवटिया का बताना है। भील स्त्रियां करती हैं, शुवटिया गीत गाती हैं, और छोटे बच्चे यहाँ पर कौन सा गीत गाते हैं वो बताइए। यहाँ पर किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके जो निर्माण है पानी के स्थान इस्तेमाल पर घी इस्तेमाल किया था? पानी नहीं था, घी किया। जल्दी से बताओ। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा, भांडा शाह का जैन मंदिर बीकानेर, सांवलिया सेठ जी का मंदिर चित्तौड़, जामेश्वर महादेव उदयपुर। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर करते रहो, जल्दी से आंसर करो। भांडा शाह मंदिर बीकानेर का, भांडा शाह, बीकानेर का भांडा शाह। जल्दी से आंसर करो कि तेजाजी महाराज क्या है? तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान बाशी दुगारी कहाँ है? तेजाजी का जन्म खरनाल में हुआ। धोलिया जाट थे, ताहड़ जी रामकुंवरी माता पिता का नाम था। 1070 यहाँ पर जन्म हुआ, और यहाँ पर 74 को, और नागौर में हुआ, बूंदी में हुआ, यानी बूंदी है जो कि बाशी दुगारी, या फिर बीकानेर झालावाड़। तो कर्मस्थली कही जाती है बाशी दुगारी बूंदी, बाशी दुगारी बूंदी। पेमल इनकी पत्नी का नाम था, और पनेर रहने वाली थी। और मथेरना जो कला है किस जिले की प्रसिद्ध है? जोधपुर की है, चूरू की है, बीकानेर की है, या फिर उदयपुर की है? मथेरना कला क्या है? जल्दी से आंसर करते रहो। यानी कि धार्मिक दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है, धार्मिक दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं जैन लोगों के द्वारा, और बीकानेर की प्रसिद्ध है। बीकानेर मथेरना, बीकानेर मथेरना। जल्दी से याद कर लो, जल्दी से याद करो। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जल्दी से भागकर, या फिर भागकर कहते हैं, भागकर ऐसे याद करो, भागकर। जैसे कि ये पहाड़ियां हैं, इधर सिरोही है, और ढलान युक्त जो पहाड़ियां हैं उसे भागकर बोलते हैं, और आपका राइट आंसर भागकर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कि निम्न में कौन सी जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? यहाँ पर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, या फिर गंगानगर, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर। श्री गंगानगर, बीकानेर, जालोर, जालोर कैंसिल हो गया, जालोर यहाँ पर भी कैंसिल हो गया। और
ये पूछ रहा है, जल्दी से आंसर करो। आपका राइट आंसर फलोदी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी एकदम राइट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट है आपका अंतिम सवाल, बनास नदी की कौन सा बांध है? रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बिसलपुर बांध, जवाई बांध। जल्दी से बताइए कि बनास नदी की लंबाई कितनी है। जल्दी से बताइए बनास नदी की लंबाई। एकदम राइट आंसर क्या होगा? बनास नदी की लंबाई, जल्दी से करते रहो। और बिसलपुर जो कि टोंक के राजमहल में स्थित है और सकाड़ा पद्धति में प्रथम है। सकाड़ा पद्धति याद करो, सकाड़ा पद्धति यानी कि ऑनलाइन पद्धति एकदम राइट आंसर है। कमेंट में बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। अगर आपके 30 से ज़्यादा क्वेश्चन राइट हुए हैं तो आपका जेल प्रहरी में सिलेक्शन अवश्य होगा। और रोज़ वीडियो देखते होंगे आशा करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। अगर टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है तो वहाँ से जाए नहीं, मैं PDF उपलब्ध करा देता हूँ। और आप कहाँ से ये भी कमेंट में करो। आप सभी का धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। हर रात 8:15 बजे क्लास होती है। धन्यवाद।